सो हाय गाइस, माय नेम इज़ विनय एंड ये है सिक्स्थ वीडियो इस प्लेलिस्ट की, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि कैसे प्रिंट फंक्शन काम करता है। ये इन डेप्थ वीडियो है जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिस्प्ले होता है उसमें, और अगर प्रिंट फंक्शन में हमें कुछ चीज़ें चेंजेस करने हो, पैरामीटर्स को यूज़ करना हो, ओवरऑल इन एंड आउट प्रिंट फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ये रहा बेसिक प्रिंट फंक्शन। हमें जैसे कि प्रिंट फंक्शंस को पढ़ना है। सबसे पहले ये वाला मैंने पहले भी करके दिखाया था, हेलो वर्ल्ड। प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कोई भी चीज को, किसी भी चीज को आप डिस्प्ले करा सकते हो। ये फंक्शन हेल्प करता है आपको डिस्प्ले कराने में। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा कोई नंबर 45, मैंने एंटर करा, ये भी डिस्प्ले हो गया, राइट? फिर अगर मैं कर रहा हूँ कि प्रिंट प्रिंट के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ और मैं कहता हूँ इसको डिस्प्ले करो, तो ये भी डिस्प्ले हो गया। नाउ अगर मैं कहता हूँ 45,45, ये भी डिस्प्ले हो गया। नाउ इसको कहता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड कॉमा 4, ये भी डिस्प्ले हो गया, राइट? सो बेसिकली हो क्या रहा है एक्चुअल में, प्रिंट फंक्शन अगर मैं यूज नहीं कर रहा और मैं किसी भी नंबर को या किसी भी स्ट्रिंग को कुछ भी लिख रहा हूँ, तो वो मेरे को शो तो कर रहा है, पर वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि वो क्या चीज है। जैसे मैंने अगर 45 लिया, इसने क्या मेरे को एक टपल रिटर्न करा कॉमा के साथ। बट वही चीज अगर मैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू कर रहा हूं, तो वो क्या दे रहा है मेरे को, पूरा फॉर्मेट करके दे रहा है। बेसिकली प्रिंट फंक्शन आपका आप जो भी चीज उसमें एंटर करके देते हो उसको पूरा फॉर्मेट करके आपको डिस्प्ले कराता है, राइट? ये करता है प्रिंट फंक्शन। जैसे कि ये रहा, अगर मैंने सिंपल करा है तो ऐसा आया, बट अगर उसी को मैंने प्रिंट कर दिया, तो वो ये दिखा रहा है कि आपने कितनी बार प्रिंट करा, कितनी बार उसको डिस्प्ले करा। तो जब भी हमें चीजें डिस्प्ले करनी है, हमें प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। प्रिंट फंक्शन जो होता है, ये इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। हम उन सभी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पैरामीटर, सबसे पहली चीज प्रिंट फंक्शन के बारे में, अगर मेरे को प्रिंट फंक्शन में कुछ भी प्रिंट करना हो, लेट्स से मेरे को प्रिंट करना हो 4566, मैंने प्रिंट कर दिया। नाउ अगर मेरे को एक ही प्रिंट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल चीजें प्रिंट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, इट हैज टू बी सेपरेटेड बाय कॉमा। मैं इसके अंदर साथ में चाहूँ तो स्ट्रिंग प्रिंट कर सकता हूँ, चाहूँ तो फ्लोट प्रिंट कर सकता हूँ। जो भी चीज मैं शो करना चाहता हूँ, इनको मैं कॉमा के साथ सेपरेट कर दूंगा। तो अगर मेरे को इसके अंदर कुछ भी लगाना हो, तो मैं कोमा के साथ इसे सेपरेट कर दूंगा। और अपार्ट फ्रॉम जो भी मैं यूनिट्स इसके अंदर डाल रहा हूँ, अगर मेरे को ये यूनिट्स नहीं डालनी, इन यूनिट्स की जगह मेरे को कोई पैरामीटर यूज करना है। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है बेसिकली किसी भी तरीके का फंक्शन जो मैं यूज कर रहा हूँ इस प्रिंट के अंदर, ताकि मैं उसको और अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकूं चीजों को, है ना? तो जैसे कि सबसे पहले दो फंक्शंस हैं जिनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। एक है आपका एंड फंक्शन और एक है आपका सैप फंक्शन। एंड फंक्शन, नाउ ये एंड फंक्शन करता क्या है, जैसा कि मैं एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने करा प्रिंट 45 वट, ठीक है? अब जैसे कि मैंने बोला था, अगर मेरे को कोई भी फंक्शन यूज करना हो, मैं कॉमा लगाऊंगा, और मैंने क्या लिखा, एंड। ये है एक एंड फंक्शन। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरे को मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ स्ट्रिंग। इसमें स्ट्रिंग पास होती है, मैं किसी भी तरीके का स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि किससे एंड करना है, इससे। तो अब ये क्या करेगा, इसको उसी चीज से एंड कर देगा। एंड अगर मैं इसमें स्ट्रिंग ना पास करूं, तो ये क्या कह रहा है, ये मेरे को एरर दे देगा। बेसिकली अगर मेरे को
चीजों को प्रिंट करना है लाइन टू लाइन, है ना, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, उस लाइन के खत्म होने के बाद क्या चीज आनी चाहिए मैं वो स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं स्लैश एन का। नाउ स्लैश एन क्या होता है, स्लैश एन ऐसी चीज है जैसे कि स्लैश एन, तो स्लैश एन क्या करता है, आपको जो भी आपने लिखा है उसको नेक्स्ट वर्ड से, बैक स्लैश एन है, नेक्स्ट वर्ड से या नेक्स्ट लाइन से उसे शो कर देता है। अब वो आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाले एग्जांपल में दिखाता हूँ। मैंने प्रिंट करा 1 2 3 और एंड में मैंने लगाया स्टार। नाउ अगर मैं दो एक साथ प्रिंट करूं तो ये हो गया ऐसे। बट अगर मैं सेम ही चीज दो बार प्रिंट करूं तो क्या होगा, अगर मैं सेम चीज दो बार प्रिंट कर रहा हूं तो ये एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि एंड में क्या चीज लगना चाहिए। तो 1 2 3 के बाद एंड में ये लगा, देन 1 2 3 के बाद एंड में ये लगा, और हर कॉमा मतलब एक स्पेस, ठीक है। बट बैक स्लैश एन क्या करता है, बैक स्लैश एन वहां यूज होता है जहां पे मेरे को लाइन चेंज करनी हो। इवन अगर मैं स्ट्रिंग में भी लिख रहा हूँ कुछ भी चीज और मेरे को लाइन चेंज करनी है, लेट से मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग लिखी हाय, उसके बाद मेरे को लाइन चेंज करनी है तो मैंने क्या करा, बैक स्लैश एन, फिर मैंने लिखा माई नेम इज विनर, राइट। अगर मैं इसको फॉर्मेट करूंगा प्रिंट में, इसी चीज को अगर मैं प्रिंट में डाल दूं तो ये क्या करेगा, अभी तो ऐसे दिखा रहा है जो मैंने लिखा, अगर इसी को मैं प्रिंट कर दूं तो क्या होगा, लेट्स सी, चेंज हो गई लाइन। सो बैक स्लैश एन वहां पे यूज होता है जहां पे मेरे को लाइन को चेंज करना हो। सो वही चीज यहाँ पे हुई, अगर मैंने दोनों को साथ में लिखा सिंपल बिना बैक स्लैश एन के, साथ में आ गया। बट अगर मेरे को लाइन चेंज करनी हो, लेट से मैंने बोला एक लाइन के बाद दूसरी लाइन है, तो क्या हुआ, एक लाइन कंप्लीट हुई, देन दूसरी लाइन के बाद क्या आया, स्टार। सो ये होता है एंड फंक्शन। इसको आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे कि लाइन चेंज करने के लिए, लेट से आपने एड्रेस लिखा, आपने कुछ बड़ा पैराग्राफ लिखा, तो हर पैराग्राफ के बाद अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो आप बैक स्लैश एन कर सकते हो, राइट। नाउ आता है हमारा सैप। एक पैरामीटर हमने पढ़ा एंड, और एक पढ़ेंगे अब हम सैप। सैप मतलब सेपरेटर। नाउ ये सेपरेटर करता क्या है, सेपरेटर बेसिकली अगर मैं ये इसी चीज को कॉपी कर दूं और मैं एंड की जगह सैप लिख दूं, सैप मीन सेपरेटर, और मैं इसको क्या कर दूं, एंटर, तो इसने क्या करा, इंस्टेड ऑफ इनिशियली अगर मैं कॉमा लगा के कर रहा हूं तो ये स्पेस के साथ सेपरेट कर रहा है। और इस सैप से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी चीज के साथ सेपरेट कर सकता हूँ, दो नंबर्स को या दो अल्फाबेट या कोई भी वैल्यू मैंने उसके अंदर एंटर करी। लेट से मैं इसको परसेंटेज के साथ करना चाहता हूँ, परसेंटेज के साथ हो गया। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज की जगह सिंपल वही बैक स्लैश एन कर दूं तो क्या होगा, तो ये बैक स्लैश एन के साथ सेपरेट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, स्लैश एन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन, तो सेपरेटर में क्या हुआ, सारे नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो ये बताता है कि कैसे दो चीजों को सेपरेट करना है। अगर मैं इसको एंड के साथ कर दूं तो सारे एंड के साथ आ गए। तो ये हो गया सेपरेटर पैरामीटर। सो अभी हमें सिर्फ ये दो पैरामीटर्स को अच्छे से देखना है, एक तो एंड पैरामीटर कि आपका जो भी आपने लाइन लिखी है वो एंड कैसे होगा, सेपरेट पैरामीटर एसईपी आप कैसे सेपरेट करते हो दो वर्ड्स को या दो वैल्यूज को, ठीक है। और एक और चीज, जैसे हमने करा था बैक स्लैश एन, वैसे ही होता है एक बैक स्लैश टी, मतलब टैब। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे एक टैब होता है चार स्पेस, तो चार स्पेस में एक टैब का स्पेस होता है। तो अगर मेरे को इसको टैब से सेपरेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, स्लैश टी, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि टैब का सेपरेशन है। तो ये हो गया हमारा एंड सैप स्लैश एन स्लैश टी, राइट। अब क्या करना है हमें, अब देखते हैं एफ स्ट्रिंग नेक्स्ट, कि एफ स्ट्रिंग क्या होती है। बेसिकली जब हम ये स्ट्रिंग्स करेंगे
तो उसके अंदर आपको ये एफ स्ट्रिंग्स वगैरह ज़्यादा सही से समझ में आएगा। पर नहीं, चलो ऐसा करते हैं, जब स्ट्रिंग करेंगे तभी आपको एफ स्ट्रिंग कराएंगे, नहीं तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अभी हम एफ स्ट्रिंग को स्ट्रिंग्स में डाल देंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे हम जो हमने करा है बैक स्लैश और स्लैश एन और टी और सैप और एंड फंक्शन, इनको एक दो क्वेश्चन है उनसे प्रैक्टिस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है प्रिंट योर एड्रेस। मैंने क्या करा, प्रिंट कर दिया योर एड्रेस, प्रिंट फंक्शन मैंने यूज करा, राइट। अब मेरे को कुछ लिखना है तो मैं स्ट्रिंग की तरह ये लूंगा। अब लेट से मैं लिखता हूं एड्रेस, कोई भी मैं नंबर ले लेता हूं। अब मेरे को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, स्लैश एन, ये हो गया नेक्स्ट लाइन। नाउ अब मेरे को क्या लिखना है, मैं लेट से ले लेता हूँ दिल्ली। फिर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन। अब मैं ले लेता हूँ जिप कोड, लेट से कुछ भी जिप कोड ले लिया मैंने, और फिर मैंने क्या करा, इसको प्रिंट कर दिया। तो अगर मेरे को अपना एड्रेस प्रिंट करना हो, या फिर इसके आगे मेरे को अपना कोई भी डिटेल जो कि बड़े लाइंस में प्रिंट करना हो, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ स्लैश एन का यूज करके, राइट। और अगर इसी को ही मेरे को ऐसे ना करना हो और मैं सिंपल लिखना चाहूँ, लेट से मैंने सिंपल लिख दिया प्रिंट, मैंने लिखा हाउस नंबर कुछ भी, देन लिखा मैंने स्टेट और समथिंग, स्टेट है मेरा स्टेट, और स्ट्रीट नंबर है मेरा स्ट्रीट, स्ट्रीट ले लिया मैंने, ये मेरा स्ट्रीट है, ये स्टेट है, और ये। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सैप लगा सकता हूँ, सैप इक्वल टू स्लैश एन, इससे भी सेम काम हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे दो तीन स्पेस दे के भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी हो सकता है। सो ये हो गया सैप। और अगर मेरे को यही एड्रेस करना हो, लेट से एंड से, मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा एंड, और एंड में जाके मैंने क्या कर दिया, एंड में जाके स्लैश एन, तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दूँ तो एंड में वो स्पेशल कैरेक्टर आ गया। बट यहाँ पे स्लैश एन का इतना यूज होगा नहीं। अगर मेरे को यहाँ पे स्लैश एन यूज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये एक में ही ना दे के तीन अलग अलग देने पड़ेंगे। लेट से मैंने ये एड्रेस कुछ दे दिया और उसके बाद मेरे को मोबाइल नंबर देना है, तो मैं वैसे यूज कर सकता हूँ। लेट से मेरे को अब यहाँ पे देना है, नेम देना है लेट से, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट नेम में आ गया मेरा विनय। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि पीछे यहाँ पे स्लैश एन दे रखा है, राइट। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक पैरामीटर्स प्रिंट के और प्रिंट फंक्शन हमारा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।